लगभग 2500 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने मानवता के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया, जिन्होंने हिंसा, भेदभाव और अज्ञान के अंधकार को मिटाकर करुणा, शांति और सत्य का दीप जलाया। ये हैं भगवान गौतम बुद्ध। आज हम उनके जीवन, शिक्षाओं और प्रेरणाओं की गहराई में उतरेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक और महान दार्शनिक थे। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उन्हें शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने संसार के दुखों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध के पालक माता महाप्रजापति गौतमी थी। माया देवी की मृत्यु के बाद जन्मस्थान लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में पड़ता है। जन्म की तिथि 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य वंश के राजा थे। इनकी माता महारानी माया थी। पालक माता थी महाप्रजापति गौतमी। इसकी माता की मृत्यु के बाद इन्होंने ही इसका पालन पोषण किया था। बाल्य अवस्था। बाल्यकाल। सिद्धार्थ का बचपन विलासिता में बीता। वे अत्यंत बुद्धिमान और करुणाशील थे। उनकी शादी यशोधरा से हुई और राहुल नामक एक पुत्र हुआ। गौतम बुद्ध वैराग्य की ओर प्रेरणा। राजमहल से जब वो बाहर जा रहे थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। पहला देखा बूढ़ा को, तो कहा ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है? कि ये बूढ़ा व्यक्ति है जो सबके जीवन में आता है। उसके बाद बीमारी को देखा, तो ये कहा बीमारी। मृतक को देखा। उसके बाद सन्यासी को देखा, ये चुपचाप थे। कहा ये व्यक्ति कौन है? कहा ये सन्यासी है और ये जीवन के खोज में निकले हैं। जीवन के खोज, सत्य के खोज में सबको त्याग दिए हैं। इससे उन्हें जीवन के दुखों का बोध हुआ और वैराग्य उत्पन्न हुआ। महाविनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने परिवार और राजमहल छोड़कर सत्य की खोज में संन्यास ले लिए। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया, परिवार और राजमहल को छोड़ दिया। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। वर्षों तक कठोर तप करने के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और गौतम बुद्ध कहलाए। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। वाराणसी में जो पहला उपदेश दिया वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में इन्होंने पहला उपदेश दिया। और मृत्यु महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष की आयु में उनका महान परिनिर्वाण हुआ था। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, अहिंसा और करुणा। गौतम बुद्ध के उपदेश का सार। जीवन में दुख है लेकिन उसका निवारण संभव है। लोभ, द्वेष और मोह से मुक्ति ही निर्वाण है। सत्य, अहिंसा, करुणा, संयम और मध्यम मार्ग से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ गौतम। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, कपिलवस्तु में, कुशीनगर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष माना जाता है? 623 ईस्वी पूर्व,
563 ईस्वी पूर्व, 448 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 623 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन उनके पिता का नाम थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया उनकी माता थी, यशोधरा उनकी पत्नी थी और प्रजापति गौतमी उनकी सौतेली माँ जो पालन पोषण की थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के पालन पोषण करने वाली सौतेली माँ कौन थी? तो प्रजापति गौतमी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा उनकी पत्नी थी। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल इनके पुत्र का नाम था। बुद्ध के पुत्र कौन थे? राहुल। और आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? तो बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के समय कितनी उम्र पाई थी? मतलब जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष उम्र थी उस समय की। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। पहला उपदेश किसको दिया था? भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश किसको दिया था? पंचवर्गीय भिक्षुओं को, आनंद को, राहुल को या बिंबिसार को? पहला उपदेश बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था। पहला उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने उपदेश का मूल आधार क्या था? गौतम बुद्ध के उपदेश का मूल आधार क्या था? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तृष्णा। तृष्णा दुख का कारण है। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति, मृत्यु को प्राप्त हो जाना अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? भगवान बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। 483 ईसा पूर्व हुई थी। आगे देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, निर्वाण, मोक्ष, समाधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के जो मृत्यु हुए थे उसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। राहुल उनके पुत्र का नाम था। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या व्रज में? पाली में थे। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? पाली में थे। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी महान त्याग घटना कब हुई थी? बुद्ध के जीवन से जुड़ी महान त्याग घटना कब हुई थी? तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने महान त्याग किया था, परिवार को छोड़ दिया था और सत्य की खोज में निकल पड़े। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त। बुद्ध के समय वहाँ का शासक था अर्थात मगध का शासक था बिंबिसार। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाने वाले 4 प्रमुख स्थल कौन से हैं? पहला है लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ था
और दूसरा है बोध गया, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और चौथा है कुशीनगर, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था इनका। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में कुल कितने संगति हुई हैं? बौद्ध धर्म में कुल कितने संगति हुई हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। बौद्ध धर्म में कुल 4 संगति हुई है। उनके मृत्यु के बाद ये संगति हुई है। गौतम बुद्ध के समय में कोई संगति नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला है बौद्ध धर्म में कुल 4 संगति हुई है, जो इस प्रकार है। पहला, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में। कहाँ? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। कहाँ? वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 249 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति 249 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। और चतुर्थ संगति कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में